नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज फिर बात करने वाले हैं हम एसिड अटैक के बारे में। और आज की जो कहानी है वो है सोनाली मुखर्जी। और ये शब्द दो अक्षरों में बहुत ही छोटा लगता है कि एसिड अटैक, लेकिन जिस पे बीतती है, जिस लड़की पे बीतती है, वही जानती है कि मतलब इस दर्द क्या होता है और इस चीज़ को लेके पूरी ज़िंदगी कैसे झेलती है कोई भी लड़की जिसके साथ ये एसिड अटैक का केस होता है। तो फिर आज एक डीपली मैं इस केस के साथ जुड़ा हुआ हूँ बेगूसराय के, इसीलिए मुझे ये जितने भी केस हैं, पुराने केस भी खोलना ज़रूरी है कि लोगों को ये समझ में आए कि ये कितना बड़ा केस है और ये हमारे समाज में कितना बड़ा चीज़ है। तो आज कहानी सोनाली मुखर्जी की है। 2003 की स्टोरी है। सोनाली मुखर्जी अपने घर से बाहर से घर आ रही थी स्कूल से, और वहाँ पे 3 लड़के रहते थे जो सोनाली मुखर्जी को छेड़ते थे, लेकिन वो हमेशा उस चीज़ को इनकार कर देती थी। उसका फोकस साफ था कि वो यूपी पुलिस में काम करना चाहती थी और उसका गोल था सिंपल सा कि मुझे यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है। लेकिन 3 लड़के थे वहाँ के जो उनको बहुत ही छेड़ते थे, लेकिन वो उनको इग्नोर करती थी या फिर कभी कभी मतलब। और एक दिन ऐसा आया 25 मई को 3 लड़कों ने सोनाली मुखर्जी को छेड़ा, और छेड़ने के बाद सोनाली मुखर्जी ने उनको करारा जवाब दिया और उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। तो उन लड़कों को लगा ये बहुत ही लड़की घमंडी है और इसको सबक सिखाना चाहिए। तब उन लड़कों, वो जो तीनों लड़के थे, उन तीनों लड़कों ने रात में एसिड खरीदा, और एसिड खरीदने के बाद सोनाली मुखर्जी के घर के पास एक मंदिर था, और मंदिर पे चढ़ने के बाद, उसके छत पे चढ़ने के बाद सोनाली मुखर्जी सोई हुई थी, और सोई हुई सोनाली मुखर्जी के चेहरे पे पूरा एसिड उधेल दिया। और उधेलने के बाद सोनाली मुखर्जी चीखने चिल्लाने लगी। तब उनके पिताजी आए, फैमिली वाले आए, तब हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसको रेफ़र कर दिया गया बड़े अस्पताल। और उसके बाद वो इलाज चला सोनाली मुखर्जी का, और डॉक्टर ने बताया लगभग 22 जख्म हैं एसिड के गहरे जो रिकवर करने पड़ेंगे। और तब तक कि ये 1 साल 2004 आ गया, और जितने भी उसके 3 अपराधी थे उनको 9 साल की मात्र सज़ा हुई, और वो भी बेल पे अभी बाहर थे और अपनी आम जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, वो मतलब उसके सोनाली मुखर्जी के आंखें ख़राब हो गई, दोनों आंखें निकल गई एसिड के कारण। एक कान पूरा गल गया और कान खराब हो गया, नाक खराब हो गया, मतलब मुंह का नक्शा ही बिगड़ गया। तो उसके बाद जितने भी घर वाले के जितना भी पैसा था, जितना भी ज़मीन था, सब घर वालों ने बेच दिया अपनी बेटी के इलाज में। और बेचने के बाद जितने भी जेवर थे सोनाली मुखर्जी की शादी में खर्च करने के लिए, या फिर जितने भी रिश्तेदार थे, सबसे कर्जा लेके वो अदालत में अपना केस लड़ते रहे, यहाँ हॉस्पिटल में सोनाली मुखर्जी का इलाज करवाते रहे। लेकिन वो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मिनट, झारखंड का, ये उनका घर झारखंड में था, और झारखंड के 3 मंत्रियों के पास सोनाली मुखर्जी की फैमिली गई मदद मांगने के लिए। लेकिन जितने भी हैं हमारे नेताजी ने बस आश्वासन दिया कि हाँ हम कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। और उनके घर के जहाँ वहाँ के एमएलए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ हम कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। और जितने घर थे, जितने भी, सब कुछ बिक गया था सोनाली मुखर्जी का। और उसके बाद कोई भी मीडिया इस चीज़ को ना तो कवर किया, ना तो कुछ नहीं था। लेकिन जब 2012 में एक ऐसा वाक़या होता है कि सारी देश की मीडिया का रुख उसके तरफ चला जाता है। 2012 में सोनाली मुखर्जी
हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील करती है कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। तो बहुत लोग इच्छा मृत्यु के बारे में नहीं जानते। तो इच्छा मृत्यु होता है जो लीगली आप अदालत से परमिशन लेके और आप मर सकते हो। तो और हमारे यहाँ सुसाइड अभी भी इनलीगल है, तो इच्छा मृत्यु इसको कहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने इच्छा मृत्यु की अपील की कि ना तो मेरा चेहरा है, लोग चेहरा देख के डर जाते हैं और मैं इतनी घुटन भरी ज़िंदगी नहीं जी सकती। तब जाके मीडिया का रुख उनकी तरफ हुआ और तब जाके उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी बदली। और उनके बाद बहुत सारे ऐसे डॉक्टर आए जिन्होंने कहा कि मैं सोनाली मुखर्जी का इलाज करूंगा बिना पैसे के। और बहुत सारे ऐसे जो होते हैं छोटे छोटे ये मदद करने वाले, आप सोच सकते हो चैरिटी, तो वो सब भी आई और उनकी ज़िंदगी तब थोड़ी सी बदल गई। और उनको केबीसी में इनवाइट किया गया अमिताभ बच्चन की तरफ से। और केबीसी में जाने के बाद उनको पूरी दुनिया ने उनका दर्द समझा और देखा। और केबीसी में उन्होंने 25 लाख रुपये जीते। और 25 लाख रुपये जीतने के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत ही बदली, एक तरह से कह सकते हैं। और दर्द तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन जो कहते हैं हम मदद क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने, अब लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की और उनको पैसे से या जो भी मदद हो सके लोगों ने फिर की। और तभी 2015 आ जाता है। 2015 में वहाँ के एक, मैं आपको, इंजीनियर थे वो भी झारखंड में रहते थे, जिसका नाम था, एक मिनट में आपको बता, चिरंजन तिवारी। और वो एक इंजीनियर थे। उन्होंने रानी मुखर्जी से, उनको प्यार हो गया था और उन्होंने 15 मई 2015 को रानी मुखर्जी को प्रपोज किया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने शादी कर ली और उनका आज एक बेटा है। और वही रानी मुखर्जी जो कभी इच्छा मृत्यु मांगती थी, जो कभी मरना चाहती थी, लेकिन आज वो जीना चाहती है, क्योंकि आज कुछ उनके लाइफ में अच्छा हो रहा है। और वो पति उनको मिला जो उनके चेहरे से नहीं, उनके दिल से प्यार करता है। और अब थोड़ी जाके उनके दिल में थोड़ी हिम्मत आई कि ज़माने से लड़ने की। और ये जो रोग है, बस उनको अफसोस है तो इस बात का कि ये लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। हम और आप एक मिनट के लिए सोच सकते हैं कि किसी के साथ कितना बुरा हो सकता है, लेकिन किसी के साथ आप सोच सकते हो कितना बुरा हो सकता है। वो पूरी ज़िंदगी ये लेके आप झेलना पड़ेगा। वो चेहरा, वो चीज़ें, वो दर्द, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती उनकी लाइफ से। और सुन के लगता है बहुत आसान चीज़, लेकिन आप 10 मिनट अगर बैठ के देख लोगे और उनके साथ बातें करने लगोगे तो आपका जी सिहर जाएगा और आपको रात भर नींद नहीं आएगी कि क्या ज़िंदगी है। और उसके बाद ये कहते हैं, इस चीज़ को, बहुत ही छोटा शब्द है एसिड अटैक, लेकिन 9 साल की सज़ा हुई उनके गुनहगारों को। और उनको ये बस इतना अफसोस रह गया लाइफ में कि उनके गुनहगारों को एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, जो धारा है एसिड अटैक का हमारे यहाँ, वो है 326 और मैक्सिमम सज़ा है उसमें 10 साल की। तो उस तीनों व्यक्ति को 9 साल की सज़ा हुई, वो तीनों बेल पे बाहर हो गए। बेल पे बाहर आने के बाद वो अपनी लाइफ जी रहे, लेकिन जिनकी लाइफ उन्होंने बर्बाद कर दी। और वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे अगर पूछेंगे कि माँ आपके साथ ये कैसे हुआ, और माँ आपके साथ किसने ऐसा किया, क्यों किया, और तो बच्चे को जवाब देना बहुत ही मुश्किल होता है। रिकॉर्डिंग तो ज़बाने से हम छुपा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों से कैसे झूठ बोले। तो बेगूसराय का जो अपना एसिड अटैक केस है, तो उस चीज़ पे मैं बहुत ही काम कर रहा हूँ डीपली। और मैं चाहता हूँ कि उनके गुनहगारों को सज़ा मिले। और जितने भी ये चीज़ हैं जो जिनको लगता है बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन जिसके साथ बीतती है वही जानता है कि ये होता क्या। बहुत मुश्किल है सर मुझे शब्दों में एक्सप्लेन करना कि कैसे मैं फील कर रही थी। जैसे लगा हमें एक बिजली गिर गई, सब कुछ खत्म हो गया, आगे अब कुछ नहीं है जीवन में। ऐसा कुछ कल के लिए तो मुझे लग रहा था। मैं देख नहीं पा रही थी, जिस आंखों से मैं दूर दूर तक, मैं एनसीसी कैडेट थी, जैसा आप लोग जानते हैं, निशाना लगाती थी, राइफल शूटिंग करती थी, उसी आंखों से मुझे कुछ दिख नहीं रहा था।
देवियों और सज्जनों, क्या अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करना गलत है? क्या किसी की गंदी मानसिकता के आगे न झुकना गलत है? और क्या अपनी इज्जत, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना गलत है? अगर ये गलत नहीं है तो सजा का हकदार कौन है? वो जिस पर अत्याचार हुआ या फिर वो जिसने अत्याचार किया?